विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे परमाणु। इस संदर्भ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला है ई गोल्डस्टीन ने, बी है जे टॉमसन ने, सी है डाल्टन ने, डी है जेम्स सेडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज पेन पेन से मतलब है पी फॉर प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। अब पेन के बराबर होते हैं आरटीसी, आर यानी रदरफोर्ड, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, या रदरफोर्ड ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो गोल्डस्टीन आ जाएगा उसमें। फिर है पी ई यानी इलेक्ट्रॉन और आर टी टॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। तो आंसर बी सही होने वाला है। और फिर तीसरा पेन में एन न्यूट्रॉन और आर टी सी चेडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने करती। तो पेन बराबर आर टी सी याद कर लीजिए। तो आपकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपयुक्त सभी। तो आंसर डी होने वाला है, उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अब देखो, पेन बराबर आर टी सी, पी से आर मतलब रदरफोर्ड नहीं दे रखा है तो गोल्डस्टीन आ जाएगा। तो आंसर ए सही होने वाला है। तो प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? अभी हमने इस पर चर्चा की है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो आंसर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसा है? देखो, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, करेक्ट है, और मान समान होता है, परंतु आवेश क्या होता है? विपरीत होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है तो प्रोटॉन का प्लस में होता है। तो बी भी सही है, तो ए और बी दोनों ही सही हैं। तो आंसर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6, प्रोटॉन परमाणु के कौन से भाग में स्थित होता है? भीतरी भाग में, बाहरी भाग में, ए और दोनों भाग में। देखो, प्रोटॉन नाभिक में होता है और नाभिक किसी परमाणु का भीतरी भाग होता है। तो आंसर ए सही होने वाला है। और न्यूट्रॉन भी भीतरी भाग में होते हैं, नाभिक में होते हैं, जो कि प्रबल नाभिक के बल द्वारा बंधे होते हैं। यही कारण है कि हम इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, प्रोटॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिमाण में होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से होता है उदासीन। पहला ही आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल डाल्टन ने दिया था। तो आंसर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? गामा कणों को, अल्फा कणों को, बीटा कणों को, ए और बी दोनों। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किया था। तो आंसर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया? चांदी की पन्नी, सोने की पन्नी, तांबे की पन्नी और एल्युमिनियम की पन्नी। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था, इसलिए आंसर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11, अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में भारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अल्फा कण कैसे होते हैं? द्वि आवेशित हीलियम कण। तो यही आंसर होने वाला है, अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले? पहला परिणाम है अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, करेक्ट है। बी है कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विकसित हुए, करेक्ट है। सी है एक कण वापस आ गया, करेक्ट है। तो आंसर डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नाभिक किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है परमाणु का धनावेशित केंद्र है, परमाणु का ऋणावेशित केंद्र है, परमाणु का बाहरी भाग है, डी है ए और सी दोनों। देखो, हमने ये बात पहले भी कर ली है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। तो नाभिक का आवेश क्या जाएगा? धनावेशित। तो आंसर ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, यही कहते हैं, बिल्कुल आंसर यही सही है। ऊर्जा स्तर जगह कक्षा भी आ सकता है तो भी आंसर सही होगा। ऊर्जा स्तर, कक्षा, ये सभी एक चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी? इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, प्रोटॉन का अस्थिर होना, न्यूट्रॉन का अस्थिर होना।
तो इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी। तो आंसर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए ए ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, बी ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का घटाव, सी ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग ही परमाणु का द्रव्यमान होता है, तो ऑप्शन ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अल्फा कण खालिस्तान के द्विआवेशित आयन होते हैं, लिथियम के, बेरिलियम के, हीलियम के, तो हीलियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जॉन डाल्टन, तो आंसर सी सही होने वाला है या थर्ड सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21। न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम, थोरियम, लोहा और रोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम न्यूलैंड नियम के अंतिम अष्टक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो यह आंसर फर्स्ट होने वाला है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। चतुष्क परमाणुकता वाला तत्व है, तो वह है आपका फास्फोरस, तो आंसर थर्ड सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सारी धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? दूसरे समूह में, 18 समूह में, तीसरे समूह में, पहले समूह में, तो आंसर फोर्थ सही होने वाला है, पहले समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु शब्द का प्रतिपादन आंसर फर्स्ट वाला ही है, डेमोक्रिटस ने किया था। डेमोक्रिटस ने किया था परमाणु शब्द का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। थर्ड है एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं। फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर 2 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने लगभग खालिस्तान मोटी सोने की पन्नी का उपयोग किया था? 500 परमाणु वाली, 1000 परमाणु वाली, 900 परमाणु वाली और 700 परमाणु वाली, तो सही आंसर है 1000 परमाणुओं वाली स्वर्ण पन्नी का इस्तेमाल किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक व्याख्या की द्रव्यमान संरक्षण का नियम की, स्थिर संकट का नियम की, रेडियो धर्मिता का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तो इसमें ये रेडियो धर्मिता का नियम नहीं आएगा, तो इसको छोड़कर 1, 3 और 4 जिस ऑप्शन में है वही सही होगा और वो है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसमें जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखो ये पहला प्रश्न आता है पेन बराबर RTC, तो यह जाएगा E फॉर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड नहीं है तो क्या जाएगा E गोल्डस्टीन, तो आंसर ए सही होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले MCQ की श्रृंखला में मैंने आपकी बड़ी मेहनत से तैयार किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।